उसको हाईलाइट करें कि हमने जब बार बार ये बोला है कि सिटिंग हाई कोर्ट जज से इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो खुद दोषी है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? आपने देखा संभागीय आयुक्त आया था, क्या किया? कुछ आया क्या? कुछ नहीं है यार, अभी रिटायर हो रहा है। तो ये लिपापोती हो रहा है। तो आज मैं फिर मांग करता हूँ कि इसकी जांच करवाएं, पहले न्यायिक जांच सिटिंग हाई कोर्ट जज करे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर सही रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, जमानत 2 मिनट में हो जाएगी। क्योंकि उसमें जो है, जो मुद्दे हैं, उसमें मैंने जो आयोग की शिकायत की थी उसका जवाब प्रशासन ने दिया है, वो मेरे पास है। आप लोगों को, जनता को पता नहीं है, मुझे पता है कि क्या जवाब है। इतने झूठ के पुलिंदे दिए हैं कि ये कर दिया, और मीना चारों तरफ के बदमाश हैं, कछिया लाठी कुल्हाड़े जेड़े लेके चल पड़े कि हजारों लोग आ रहे थे और तहलका मचने वाला था, इसलिए हमको पुलिस का यूज करना पड़ा, ये करना पड़ा। क्या क्या झूठ नहीं बोल रखी है उसमें, और उसका हमने जवाब दिया है और आपके सामने भी रखेंगे, थोड़े दिन में टाइम आ रहा है अभी। तो उस झूठ का पर्दाफाश जब तक नहीं, और वो सारा डाल दिया मेरे से ना, उसके लोगों के खिलाफ और गाँव वालों पे। ये सारे व्हीकल भी इन्होंने चलाए, बताओ गाँव वाले अपने व्हीकल क्यों चलाएंगे? या वो अपनी बहन बेटियों को क्यों पीटेंगे? या अपने घर क्यों जलाएंगे? अपना चारा क्यों जलाएंगे? अपने पशु क्यों जलाएंगे? तो ये सारा जो है झूठ का पुलिंदा है, और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें, जांच सही होगी तो कोर्ट अपने आप करेगा। कोर्ट के सामने जो झूठा साचा रखते हैं तो कोर्ट तो कागज से चलता है ना, ठीक है। कोर्ट के सामने सही चीज जा ही नहीं रही है, इसलिए जमानत नहीं हो रही। ये है मेन मुद्दा, उस पर जोर देना है। ठीक। और वो चीज आएगी सामने, मीडिया और जनता सब करेंगे तभी आएगी, क्योंकि सरकार अभी भी गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है, और अपोजिशन में भी कोई अपने भाई बंधुओं को बचाने में बैठा हुआ है, कोई अपनी नेतागिरी बचाने के लिए बैठा है। सबको डर लग रहा है कि यार ये नहीं आ जाए आगे, वो नहीं आ जाए। अरे भाई काम करो ना, इंसानियत के लिए काम करो ना, न्याय के साथ खड़े हो ना, बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ो, कर्म करो। ठीक है। हम तो इसको बड़ा कानूनी तरीके से शुरू से लड़ रहे हैं। हमने किसी की साथ की वो सोची नहीं। हम तो सोशल जो ग्रुप्स हैं, हम खुद भी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हमारा सोशल ग्रुप है, तो दूसरे बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हमारे साथ हैं। हमने 2 बार कॉन्फ्रेंस भी की थी जयपुर में, आपने देखा ही होगा, और यहाँ भी करते रहे सब कुछ। तो हम लोग तो जो है इसको न्यायिक तरीके से लड़ रहे हैं, और इस्तीकासे करवाए, उन पे भी दबाव डाला जा रहा है। 23 से ज्यादा इस्तीकासे हैं, और मुझे समरावता से लोग फोन कर करके बोल रहे हैं कि प्रशासन, जो सीनियर अफसर एसपी ऑफिसर, सीनियर प्रशासन दबाव डाल रहा है कि इस्तीकासे वापस लो। तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? तो अभी हमने बहुत चीजें फाइट करके और फैक्ट्स को बता करके ये रिपोर्ट निकलवाई, और मानवाधिकार आयोग में गए, वो भी आके गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आने वाली है, उसको हम परसू कर रहे हैं। तो हम जो एसटी कमीशन ने राज्य सरकार को 1 महीने का टाइम दिया था, अब टाइम उससे कहीं ज्यादा हो गया है। तो 1 महीने में एक्शन लो और रिपोर्ट बैक करो। तो फिर ये भारत पाकिस्तान का मामला आ गया था, इसलिए हम थोड़े चुप थे। अब हमने अपना जो प्रतिवेदन बढ़ा लिया है कल, और 1-2 दिन में 3 दिन में हम जल्दी चीफ सेक्रेटरी डीजी से मिलेंगे, उनको पूछेंगे साहब इसमें क्या कार्रवाई, एसटी कमीशन की रिपोर्ट की, उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, हम देखते हैं क्या वहां से मिलता है। उसके बाद वापस हम दिल्ली जाएंगे। एसटी कमीशन और मानव अधिकार आयोग में वहाँ की रिपोर्ट अभी आनी है, तो काउंटर कमेंट हमने दे दिए हैं, तो वहां से भी रिपोर्ट आएगी। और उसके बाद हम तो जो है, हमने सोचा है कि सभी सामाजिक संगठन, क्योंकि हमको राजनीति नहीं करनी इस मामले में, हमको सबको जोड़ना है। हम जितने भी सर्व समाज के सामाजिक संगठन हैं उनको साथ लेंगे और समराव का न्याय यात्रा निकालेंगे। उसकी जल्दी हम घोषणा करेंगे। हम पहले इनसे मिल के देखना चाहते हैं कि इनकी मंशा क्या है, क्या ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो फिर चारों तरफ जाकर करके और जनता का दबाव डालना है। दूसरी ओर जो इस्तीकासे हमारे हैं उनको हम वापस लेने नहीं देंगे और इनको कोर्ट में लटकाएंगे, तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को हम ले जाने का हमने प्लान बनाया है। तो इसमें ये जो आयोग की रिपोर्ट, ये सारी चीजें जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की जो रिपोर्टिंग है, आपका मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग भी इसको समय समय से हमारा साथ दिया और बताते रहते हैं। तो ये सारी चीजें एक बेस बना के और फिर हम इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट में ले जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। ये हमारा प्लान है।
और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।